हेलो गाइज, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। बच्चों, टुडे लर्न गेट, मेक, हैव, लेट एंड हेल्प। आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इंग्लिश बोलना। बच्चे थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस करते हैं जब उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। ठीक, आप एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा लो इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बेटा, जैसे वहाँ पर आप गए, आपको आता तो सब कुछ है। जैसे स्टेट नेम तो आपको पता है यूपी होता है, लेकिन आपको पता है कि आपका राज्य क्या है। ठीक है, आपका राज्य क्या है, लेकिन स्टेट मीन्स नहीं पता है, आप उसको बोल नहीं सकते हो। ठीक है, ये तो हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में आपको नहीं पता है। तो इंग्लिश में बोलना बहुत ईजी है। आज हम आपको यूजेज बताएंगे, गेट, मेक, हैव, लेट एंड हेल्प, जिसके इससे आप इसका यूजेज जब जान जाओगे ना तो इंग्लिश, ये इतने वर्ड है, 5 वर्ड है जिससे आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, कि इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ओके बच्चे, इंग्लिश पहले आपका प्रथम टारगेट यही है बेटा कि इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है, हम 2, 4, 6 वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। जैसे आप इंग्लिश बोलना सीख गए, ठीक है, तब अर्थ निकालना भी सिखा देंगे। ठीक बच्चे, सब सारी चीज़ें इंग्लिश में सिखाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाएं। ठीक है, आप एक दूसरे से इंग्लिश में बोल सको। ओके बच्चे, यूज ऑफ गेट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे एंड लेट। हैव का तो यूज जानते हो क्योंकि हमने हैव का पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, लेट का यूज भी पढ़ा चुके हैं। हेल्प मीन्स भी जानते हो, मेक भी जानते हो। मेक मीन्स क्या होता है बेटा, बनाना। गेट भी जानते हो, काम करवाना है ना, करना। ठीक है, इन सब का मीन्स जानते हो आप। अब इनका कहाँ पर यूज कैसे करना है, ये चीज़ें आप इसका मीन्स जानते हो। मेक मीन्स क्या होता है बेटा, हमने पूरी कोशिश की है बच्चे कि आपको इतने ही वर्डों के द्वारा हम इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश, ये विदेशी भाषा है। हमें ज्ञान अपनी मातृभाषा से, हिंदी है, अपनी मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी है, जिससे हमें बहुत अधिक प्यार है, मान है, सम्मान है। लेकिन ये क्या है, एक विदेशी लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक विदेशी लैंग्वेज है। इसे हमें समझना है, इसको हमको बोलना, क्योंकि अदर हम कंट्रीज में चले गए, ठीक है, तो हमको वहाँ पर हिंदी में हम एक पानी तक नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, और आपको इंग्लिश बोलनी आती है। देखो क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का लाइफ में। ठीक है, आप कहीं अभी तमिलनाडु में ही चले जाओ, अपने भारत में ही ले लो। ठीक है, अदर किसी स्टेट में चले जाओ तो क्या होता है, वहाँ की तो आपको आएगी नहीं। कि तेलुगु आती है आपको, महाराष्ट्र में आती है कोई लैंग्वेज, दिल्ली में आप किसी अच्छे उसमें कंपनी में चले जाओगे, कोई अच्छी सी जॉब करनी है आपको, तो क्या हिंदी में वहाँ पर बोलोगे, आपको इंग्लिश। अपने भारत में ही आपको बहुत हीन भावना आ जाएगी कि नहीं, ये क्या है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेझिझक होकर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। चाहे गलत बोलो, चाहे सही बोलो, कहीं से भी कुछ भी बोलो, लेकिन बोलना स्टार्ट कर दो बस अभी से, आज से ही। ठीक है, जो यूजेज इनको पढ़ लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टार्टअप नाउ, अभी से स्टार्ट कर दो बोलना। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जब गए, कहीं होटल में रुक गए, ठीक है, तमिलनाडु में, तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही तो मांगनी हुई, हिंदी तो कोई वहाँ समझ नहीं पाएंगे। जैसे 2 होते हैं लैंग्वेज कन्वर्ट करने वाले बेटा। ठीक है, लेकिन आप जब इंग्लिश में आता है आपको बोलना, तो आप आसानी से, आप बेझिझक इंग्लिश बोल दोगे तो आपको बहुत गर्व है। मुझे तो इंग्लिश आती है, 2 विदेशी लैंग्वेज आती है, मुझे अरबी आती है, मुझे हर लैंग्वेज अपने अपने स्थान पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अपनी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी बोलने में हमें बहुत मज़ा आता है। हिंदी बोलने में क्या होता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। हिंदुस्तान हिंदी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश भी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंग्लिश आज हर देश से विदेश में हर जगह पर इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। इंग्लिश में हमें आता है इंग्लिश बोलनी, तो हम हर जगह पर मैनेज कर सकते हैं आसानी से। ठीक बेटा, आ गया इतना कुछ समझ में। यूज ऑफ गेट, मेक, हैव, लेट एंड हेल्प। मेक मीन्स क्या होता है, जनरली
बेसिक तौर पर मेक मीन्स आप बनाना, मेक मीन्स क्या होता है बेटा, बनाना। आपको पता है कि मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। लेकिन जब इसका यूज करोगे मेक का, तब कैसे यूज करना है, कराना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कराना, करवाना या करवा दूंगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका यूज में, कराना, करवाना या करवा दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में। हैव मीन्स क्या होता है बेटा, पाना या पास। हैव का यूज, हैव हैड का यूज पढ़ाया है ना। हाँ, सारे यूजेज ही पढ़ा रहे हैं। जिससे पहले हम 5-6 वीडियो सिर्फ इसी पे बनाएंगे बच्चे बोलने के लिए। अभी तक सिर्फ समझ लीजिए टॉक यू इंग्लिश, आपस में बात करने वाली इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। अभी आपको हैव हैज हैड पढ़ा दिया है, इट का प्रयोग भी पढ़ा दिया गया है ना बच्चे। दिस दैट दिस दोज, ही सी इट, वाज वेयर, ये सारे यूजेज हमने पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक है, इज आर एम, जिससे आप इंग्लिश आसानी से बोल सको। ये सब बोलने वाली इंग्लिश है। ठीक है, अभी टेंस पे नहीं पहुँचे हैं। अब जो चीज़ें बची हैं वो सारी चीज़ें पढ़ानी है। आप उसको बराबर देखते रहिए बच्चे, पढ़ते रहिए। हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। क्या होता है बेटा, जनरली आप क्या जानते हो, हेल्प मीन्स मदद करना। यू आर हेल्प, ठीक है, मदद करवाना। इसका जब यूज करोगे तो मदद करवाना। अभी नेक्स्ट बताते हैं गेट। गेट मीन्स क्या होता है बेटा, काम करना। क्या होता है, काम करना। तो इसका जब यूजेज हो आएगा, अभी गेट, मेक, हैव, लेट, जिसमें भी, ठीक है। तो गेट का प्रयोग जब अभी आगे टेंस में करोगे, ठीक है, इन सभी का टेंस में करोगे, तो जब इसका चेंजेस क्या आ जाएगा, काम करवाया। देखो, काम करना खुद के जरिए होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है। ठीक है, यहाँ पर काम करवाता है, सब्जेक्ट किसी काम को करवाता है किसी के द्वारा। ठीक है, लेट, लेट मीन्स होता है काम करने दो, काम करने दो। या इसका जब यूजेज करेंगे, जब सब्जेक्ट कराएगा किसी से, तो कराने दो इसका अर्थ हो जाएगा। जब सब्जेक्ट किसी से काम खुद करेगा तो काम करने दो। ठीक है, जब खुद करेगा, सब्जेक्ट तो जानते हो आप। ठीक है, जब सब्जेक्ट खुद करेगा तो काम करने दो, और जब किसी से कराएगा तो कराने दो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट काजेटिव वर्ब में, अब इसका किसका प्रयोग, इन सभी का प्रयोग। जैसे सब्जेक्ट अभी मैंने आगे ही बता दिया था, सब्जेक्ट खुद से कार्य करता है। ठीक है, वर्ब में, काजेटिव वर्ब में क्या होता है बेटा, कि सब्जेक्ट खुद से कार्य करता है। कैसे, खुद से कार्य करता। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक है, आई राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। सेकेंड नंबर पर क्या है कि जब इसको चेंज करोगे तो सब्जेक्ट किसी और से काम करवाएगा। क्या है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाएगा। ठीक है, जैसे राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, राइट। यहाँ मेक राइट, गेट राइट, हैव राइट, लेट राइट या हेल्प राइट। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। काटना, कटवाना, करना, करवाना। ठीक है, ठीक है, मेक राइट, मेक, ठीक है, डू। ठीक है, जितने भी हैं आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, चेंज हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाएगा। ठीक है, तो आप मेक आगे लगा दोगे। एक्टिव काजेटिव एंड पैसिव काजेटिव, 2 टाइप्स होते हैं बच्चे, एक्टिव एंड पैसिव काजेटिव। ठीक है, एक्टिव में हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगती है। किसमें किसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म, मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प। मेक में, गेट में, हैव में, लेट में एंड हेल्प में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट एंड हैव में। पॉजिटिव, पैसिव काजेटिव में किसका मतलब कितने आते हैं, इसमें 2 आते हैं, गेट एंड हैव। इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया इतना समझ में बच्चे। मेक मीन्स क्या होता है, मेक मेन पॉइंट है आपका, मेक यूज करोगे, किसका किसका प्रयोग पढ़ना है, गेट, मेक, हैव, लेट एंड हेल्प। पहले कभी नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी हैं। ठीक है, तो इनका यूजेज आपको आज हम बता दे रहे हैं। ठीक, गेट, मेक, हैव, लेट, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। इनका यूज नहीं जानोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। ठीक बेटा, और इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा, इसका मीन्स क्या होता है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे। ठीक बेटा, ये चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, मेक मीन्स बनाना होता है। ठीक है,
सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका, एक्टिव कास्टिव, काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है। किस पे बेटा जोर दिया जाता है? काम। स्ट्रक्चर इस काम करने वाले व्यक्ति पे, पैसिव काम पर जोर दिया जाता है, काम पर जोर दिया जाता है। ठीक है, पैसिव जो काम हो रहा है, जैसे पढ़ने का काम हो रहा है तो उसमें पढ़ने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? राम द्वारा पढ़ा जा रहा है तो राम पे जोर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि एक्टिव कास्टिव में और पैसिव कास्टिव में क्या अंतर है? काम करने वाले, जैसे राम स्कूल में, स्कूल बहुत राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम के ऊपर जोर दिया जाएगा। एक्टिव कास्टिव में राम के ऊपर, अब फिर उसके बाद कास्टिव में पढ़ने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? एक्टिव कास्टिव सेंटेंस। ठीक है, मेक। अब हम थोड़े से और बताते हैं। मेक मीन्स क्या होता है बेटा? बनाना या करवाना। अभी आगे बताए थे। मेक वर्ब के आगे लगा देते हैं हमेशा। वर्ब तो जानते ही हो, वर्ब। ठीक है, डू करना, सोना, रोना, वीप, हंसना, गाना, ये सब क्या है? आपकी वर्ब हैं। ठीक है, मेक इसके आगे, जैसे हंसना, लॉफ हो गया तो हंसना। ठीक है, मेक लॉफ, आपको इंग्लिश में बोलनी है तो मेक लॉफ। ठीक है, वह हंसवा रहा। वीप रोना, मेक वीप, क्या हो जाएगा बेटा? मेक वीप। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? हंसाना, रुलाना, इसमें देखो लॉफ मीन्स हंसना होता है और मेक लॉफ मीन्स हंसाना। वीप मीन्स रोना, मेक वीप मीन्स रुलाना, कुक मीन्स पकाना, मेक कुक मीन्स पकना, पकाना, रन मीन्स दौड़ना, मेक रन मीन्स दौड़ाना। मोहन रोहन को दौड़ाता है। ठीक है, मोहन द्वारा रोहन को दौड़ाया जा रहा है, मेक रन। है ना बच्चे? आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्या है बेटा? एक्टिव कास्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, सब्जेक्ट मेक। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन होगा वो लिखा जाएगा, पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा बेटा? अदर वर्ड्स। कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चे। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, ये किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम का प्रयोग होता है ना बच्चे? याद आ गया? किसका प्रयोग होता है? तो सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। क्या है? आई। आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? याद आ गया? एम का। क्या करोगे? एम। मेक। ठीक है बेटा, और आईएनजी लगती है ना कॉन्टिन्यूअस में? क्या लगती है बेटा? तीनों में आईएनजी लगती है, तो मेकिंग। ठीक है, पर्सन आपका हिम, उससे। ठीक है, उससे, हिम आपकी वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखिए बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, अदर वर्ड्स माय वर्क, अपना काम। अदर वर्ड्स क्या है बेटा? अपना कार्य। आ गया ना समझ में? देखिए स्ट्रक्चर से आप समझ लोगे। आ रहा है समझ में? मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। टेंस आपको, टेंस तो इसीलिए बोले थे कि देखो बेटा टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। टेंस भी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, जब टेंस कर लोगे तो गेट और इनका यूजेज बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वाक्य ले लेते हैं। हमने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की, सारे टेंस से के वाइज लेकर। ठीक है, तुम उसे रोज़ रुलाते हो, तुम मुझे खाना दिलाते हो, तुम मुझे पानी दिलाते हो, तुम मुझे घुमाते हो। कोई भी सेंटेंस बना लो इस तरह के। ठीक है, किसी से इस तरह बोलना तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट यू है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? मेक। ठीक है, उसके बाद पर्सन हिम, सॉरी यू होगा बेटा। क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? तुम मुझे रुलाते हो। क्या हो जाएगा? यू क्राई एवरी। क्या हो गया? अदर वर्ड में आ गया। यू क्राई एवरी। आ रहा समझ में? यू क्राई एवरी, रोज है ना बेटा? रोज रुलाते हो। ठीक है, नेक्स्ट
पास्ट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस लिया। क्या? पास्ट, मैंने अपनी माता से खाना बनवाया। मैंने अपनी माता से खाना बनवाया, आई है, ठीक है। बनवाया आपका क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट की क्या पहचान है? सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? मेक का क्या होगा? मेड हो जाएगा। आई मेड, ठीक है। आपका फिर क्या होगा? पर्सन हो गया, माई मदर, ठीक है। कुक, फूड। कुक वर्ब है आपकी। कुक क्या है बेटा? वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाना बनवाना, ठीक है, फूड। आ गया समझ में? आ रहा है बेटा? कर सकते हो ना, बहुत इजी है। मैं राम को वहाँ भिजवा दूंगा। मैं राम को वहाँ भिजवा दूंगा। किसका है? फ्यूचर इंडिफिनिट का है। क्यों बेटा? आ रहा समझ में? फ्यूचर इंडिफिनिट का है ये वाक्य। फ्यूचर इंडिफिनिट, मैं राम को वहाँ भिजवा दूंगा। मैं का क्या हो जाएगा? आई, दूंगा। फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या पहचान? विल या शैल। विल किसके साथ लगता है? शैल किसके साथ? आई बी के साथ। आई बी के साथ क्या लगता है बच्चे? चलो जब टेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कुछ छोड़ते हैं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो इस टाइम। गर्मी की छुट्टियां खूब मना रहे हो बच्चे। मैं राम को वहाँ भिजवा दूंगा। यू वी दे के साथ किसका प्रयोग होता है? आई वी के साथ किसका प्रयोग होता? आई, मैं राम को वहाँ भिजवा दूंगा। आई विल मेक रन राम गो टू देयर। आई वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, है ना बच्चे? आई विल मेक राम गो देयर। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक ले लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं तुमसे अपना काम करवा रहा हूँ। मैं तुमसे अपना काम मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? एम का। मेकिंग, ठीक है, आई एन जी लग जाएगा। मेकिंग यू, तुमसे। यू डू, करवाना, काम करवाना, डू, ठीक है। आपकी वर्ब हो गई। क्या हो गई बेटा? ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। माई वर्क, माई वर्क। आई एम मेकिंग यू डू माई वर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम मुझसे अपनी बस चलवा रहे थे, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा? यू, तुम क्या क्या हो जाएगा बेटा? यू वेयर, ठीक है। आई वी यू दे के यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा? यू वी दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट, आई के साथ किसका? आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही सी इट के साथ वाज और वेयर का प्रयोग पढ़ाए हैं ना? आ रहा है समझ में? तो तुम है तो वेयर, यू वेयर मेकिंग, आई एन जी लगे जाएगा ना बच्चे। मेकिंग मी, मुझसे ड्राइव हिज बस, ठीक है। अपनी बस चलवा रहे थे। नेक्स्ट एक और लेते हैं कैन कुड वाला, ठीक है बेटा। ऐसे आप शुड वाला भी ले सकते हो, कैन कुड, ठीक है। चाहना, कैन कुड पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। हम लोग उससे यह काम करवा सकते हैं। वी कैन मेक हिम डू दिस वर्क। वी कैन मेक हिम डू दिस वर्क। हम लोग उससे यह काम करवा सकते, सकते याद आ रहा ना? जहाँ हमने पढ़ाया सकता सकती किसके साथ प्रयोग करते? कैन या कुड के साथ सकता सकती करते हैं ना। तो आपका सब्जेक्ट भी हो गया कैन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैन हो गई, ठीक है। मेक हिम आपकी वर्ब हो गई डू दिस वर्क, है ना बच्चे? इतना समझ में आ गया? मेक का प्रयोग आप अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत लंबा वीडियो चले जाएगा, हमारे उससे बहुत लंबा खिंच जाता, इसलिए नेक्स्ट डे हम आपको गेट का प्रयोग एंड गेट क्या क्या बचा है बच्चे? क्या क्या बचा है? मेक है, हैव, मेक हो गया, हैव, हेल्प, गेट, लेट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये सारे जब हो जाएंगे तो अब गेट का प्रयोग पढ़ा देकर,
ठीक है। और इन सभी को साथ में रखना है, आपको एक साथ में पढ़ना है बच्चे। ये यूजेज 1-2 बार वीडियो देख लोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको कोई नोट्स भी नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ इसको एक बार बढ़िया अच्छे से देख लो बस, इतनी आसानी से। और आप कमेंट करिएगा तो बताइएगा मैम समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। नहीं आया है तो इससे भी इजी विधि लेके आएंगे और इससे इजी से पढ़ाएंगे आपको, ठीक बेटा। इसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें, इंग्लिश को बढ़ाते रहें, इंग्लिश पढ़ते रहें, ठीक है। इंग्लिश बोलना सीखें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का करें, अपने विद्यालय का करें, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच।